देखो, दुनिया में दो तरह की कौमें होती हैं। एक कौम वो होती है जिसका अपना कोई नस्बुल ऐन होता है, कोई एक इज्तिमाई मकसद होता है, एक कौमी मकसद होता है। और दूसरी कौम वो होती है जिसका कोई कौमी और इज्तिमाई नस्बुल ऐन और मकसद नहीं होता, हर एक का अलग अलग मकसद होता है। आप बात समझ रहे हो? कौमें वो होती हैं जिनका एक टारगेट होता है, एक गोल होता है, एक मकसद और नस्बुल ऐन होता है। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ फिर से आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी अहम वीडियो है। जो यहूदी है उनकी हकीकत क्या है, ज़िंदगी का मंशा और मिशन क्या है। आज हम भी दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं, जैसा कि हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहुम ने इरशाद फरमाया कि हमारा ज़िंदगी का मकसद है और जो मिशन है, खाना कमाना है, बच्चे पैदा करना है और फिर मर जाना है, अय्याशी करना है। ये मैं हज़रत वाला की बात नकल कर रहा हूँ। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हो सकता है कि आपको इस पर एतराज़ हो, तो बहरहाल हज़रत वाला ने फरमाया, यहूदी की जो कौम गुजरी है दुनिया के अंदर और जिनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है, उनका भी एक वक्त में ऐसा ही मंशा था, मिशन था, मकसद था, लेकिन उन्होंने फिर ज़िंदगी के एक मकसद को बनाया, मिशन को बनाया और आज देखते हैं कि दुनिया के अंदर वो टॉप नंबर 1 पर वो कौम शुमार होती है और किस तरह से अपने दिमाग से सारी दुनिया पर वो हावी होती जा रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में वही हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की ज़ुबानी सुनेंगे कि यहूदी ये कौन है, इनकी हकीकत क्या है, इनकी ज़िंदगी का मंशा और मिशन क्या है और इनकी ज़िंदगी कामयाब कैसे होती है। इसी के ऊपर, इन सारी बातों के ऊपर और इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करेंगे। तो आपसे हस्बे मामूल गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पिछली बार की तरफ से बेपनाह मोहब्बतों से और सपोर्ट से हमें इस वीडियो में भी नवाजिए। अल्लाह आप तमाम का हामी व नासिर हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हज़रत वाला ने क्या क्या बातें इरशाद फरमाई हैं। एक वो कौम है जो यहूदी है। काश के ज़्यादा वक्त होता और मैं तारीख सुनाता। एक वक्त आया कि यहूदियों का ने तय किया कि हमारा एक कौमी नस्बुल ऐन होना चाहिए। सैकड़ों साल तक यहूदी भी हमारी आपकी तरह रहे, कमाना, खाना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, अय्याशियाँ करना, कोई कौमी मकसद नहीं था उनका, बिल्कुल हमारी आपकी तरह। एक शख्स उठा उनमें जिसका नाम था थियोडर हेरेज़ल। स्विट्ज़रलैंड के शहर बासल में उसने चंद मशहूर यहूदी उलमा को, इंटेलेक्चुअल्स को, समझदारों को जमा किया और उनके सामने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की। मैंने वो पूरी तकरीर पढ़ी है और बार बार पढ़ी है। 28 मिनट से उसमें उसने शायद 28 मिनट की तकरीर थी और उसने यही कहा कि आज हम एक गलती से तौबा करने के लिए आपको बुलाया है। यहाँ से तकरीर शुरू हुई। आप यहूदियों पर लानत भेजते रहिए, लेकिन सुनिए कि उस लीडर ने क्या कहा। हमने गलती से तौबा करने के लिए आपको तकलीफ़ दी है और वो गलती ये है कि हमारे पैगंबर मूसा ने एक ज़िम्मेदारी हम पर रखी थी। हमारे पैगंबर किंग सोलोमन ने, हज़रत सुलेमान ने, हज़रत डेविड ने एक ज़िम्मेदारी हम पर रखी थी कि हम किंगडम ऑफ गॉड बनाएंगे। ये लफ्ज़ था। हम एक यहूदियों का होमलैंड बनाएंगे और वापस लाएंगे पूरी दुनिया के यहूदियों को उस बैतुल मुक़द्दस के इलाके में जहाँ के ओरिजिनली वो कभी बाशिंदे थे। ये हमारा नस्बुल ऐन था, लेकिन सदियों से हम लोगों ने
उस मकसद को बिल्कुल भुलाए रखा, खाते कमाते रहे और इतना कमाते रहे कि दुनिया की इकोनॉमी पर हमारा कंट्रोल हो गया। दुनिया की अमीर तरीन कौम हो गए जिनमें उसने कहा आप में से बहुत बड़े बड़े ताजिर बैठे हैं। कंट्रोल। सिगरेट के 2 बैनुल-अक़वामी ताजिर, उसने नाम लेकर कहा आप और आप बिलियनर हैं, खरबों डॉलर के मालिक हैं। लेकिन क्या आपने अपनी कौम के लिए कुछ सोचा? आपने जो किया आपने और अपनी फैमिली की अय्याशी के लिए किया। लोग खड़े हो गए। वाह। यह बात जहां तक इतनी बात सुनकर मजमा खड़ा हो गया और खड़े होकर कहा कि हमें तौबा कराइए और अगला ऑर्डर कीजिए। सही बात, सही। वी आर रेडी टू डू वॉट एवर यू आस्क टू डू। हम तैयार हैं, आप हमसे जो कहेंगे वो हम करेंगे। अब हम पिछली गलतियों की तलाफी करेंगे। यहूदियों ने उस दिन से अपना कौमी नस्बुल ऐन बनाया, माल वालों ने माल खर्च किया, सियासतदानों ने उस रुख पर अपनी सियासत को भरपूर तरीके पर चलाया, शायरों ने शायरी का रुख बदल दिया, फिल्म बनाने वालों ने फिल्मों का मकसद बदल दिया, नौजवानों के जज्बात को उभारने की सलाहियत रखने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स ने मोटिवेशन का मकसद मुतय्यन कर दिया। और फिर क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि यूरोप के वो करोड़पति यहूदी, वो मिलियनायर्स एंड बिलियनायर्स जो बड़े ऐशो आराम से रहते थे, 5-5 कारें उनके बंगले में होती थीं, राज कर रहे थे वो, उन्होंने उस कौमी नस्बुल ऐन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि यूरोप के उस पुरसुकून माहौल को छोड़कर वो फ़लस्तीन के देहातों में जाकर कच्चे घरों और झोपड़ियों में उन्होंने रहना शुरू किया, जहाँ बिजली भी नहीं थी और जहाँ पानी भी नहीं था। क्या आज तक आपने यहूदियों पर लानत भेजने के सिवा आपने यहूदियों की तारीख कभी किसी से सुनी है? झोंपड़े थे जो टपकते थे बारिश के दौरान, बर्फबारी में बच्चे कांपते थे, रहने की ठिकाने नहीं थे, कच्ची सड़कें थीं, कोई बिजनेस का इम्कान ही नहीं था। मगर एक कौम जब जागती है, किसी को वो अच्छी लगे या बुरी लगे, यहाँ अच्छे और बुरे का मसला नहीं है। एक चोर डाकू अगर अपनी चाय की प्याली में शक्कर डालेगा तो वो चाय मीठी होगी, और एक मुत्तकी सालेह इंसान अगर अपनी चाय की प्याली में करेले और नीम का जूस डालेगा तो वो चाय कड़वी होगी। ये दुनिया हमारे तमन्नाओं के ज़रिए चलाने का फ़ैसला अल्लाह ने नहीं किया है। ये दुनिया अटल, नाकाबिल तब्दील, साइंटिफिक और नेचुरल उसूलों के मुताबिक चलाने का अल्लाह ने फ़ैसला किया है। सही। यहूदियों ने एक नस्बुल ऐन बनाया, उसके लिए उन्होंने जान लगाई, मान लगाया, कुर्बानियाँ दी। बीवी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, शौहर ने कहा ठीक है तुम यहीं रहो मैं जाऊंगा। शौहर ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, बीवी ने कहा तुम यहीं रहो मैं जाऊंगी, मैं अपनी कौम और मजहब के लिए कुर्बानी दूंगी। ये एक कौम का तज़किरा है, यहीं पर रुकता हूँ। एक दूसरी कौम और है जिसके दरमियान हम इस मुल्क में रह रहे हैं। समझिए, उस कौम की क़यादत ने, उस कौम के मुसन्निफ़ीन ने, उस कौम के फ़िलासफ़र्स ने, उस कौम के थिंकर्स ने, उस कौम के कुछ लीडर्स ने आज से 100 साल पहले
महाराष्ट्र में बैठकर एक फैसला किया कि हमारा कौमी नस्बुल ऐन ये होना चाहिए। आप हज़ार बुरा भला कहिए सावरकर को, आप हज़ार बुरा भला कहिए गुरु गोलवालकर को, आप हज़ार बुरा भला कहिए आरएसएस के बानी को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके बुरा भला कहने से। उस कौम ने तय किया कि हमको भारत को एक मखसूस कलर में रंगना है। उसके लिए एजुकेशन के निज़ाम को बदलने में लग गए, अखबार वाले अखबारों में लिखने में लग गए, किसानों ने अपनी बिसात के मुताबिक उस तहरीक में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ बिरादरियाँ, वो चाहे जाट हों, चाहे ओबीसीज हों, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, उन्होंने मेहनत की, गांव-गांव जाकर लोगों को कुछ समझाया। तो दोस्तों आपने सुन लिया कि दो कौमें दुनिया के अंदर ऐसी गुजरी है, उन्होंने अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए कैसे जद्दोजहद की और कैसी कुर्बानियां पेश की, और उनका जिंदगी का एक मिशन है, एक मकसद है, और उस मिशन और मकसद के पीछे वो लगे हुए हैं। जैसा कि हजरत वाला ने बयान फरमाया कि एक कौम तो यहूदी है जिसके ऊपर हम लानतें भेजते हैं, लेकिन आज दुनिया की हर शोबे में वो तरक्की याफ्ता शुमार होती है, और वो के मैदान में इतने आगे निकल चुके हैं कि लोग उस तक पहुंचने के लिए उनको बहुत सारा वक्त लगेगा। और एक कौम का जिक्र हजरत वाला ने आखिर में फरमाया, जिस कौम के दरमियान हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका भी एक जिंदगी का मिशन है, एक मकसद है। तो बहरहाल दोस्तों वीडियो लंबी हो जाए, इंशाअल्लाह फिर अगले किसी और वीडियो में मिलते हैं। तब तक आपसे दुआओं की दरख्वास्तें हैं, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।